मुबारकपुर में जो विजय यादव जी के मुर्गी फार्म पे कोई आया था उनको गोली मारने के लिए, जी तो उसमें भी वो व्यक्ति शामिल था। जी तो हालांकि विजय बाबू बच गए थे उस समय, जी और गुस्साई भीड़ ने उस तमाम जो 2-3 जो लोग थे अपराधी, जी उनको मार दिया था, लोग जी पीट दिया था ज़्यादा, उस दौरान मौत हो गई थी। और ये जो एक व्यक्ति था गद्दार सिंह, वो जी भागने में सफल हो गया था, जी और वही गद्दार सिंह फिर से इधर हरेंद्र यादव। देश ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैकवर्ड का है, या सिर्फ SC ST का है, या सिर्फ फॉरवर्ड का है, या सिर्फ हिंदू का है। सबका DSS के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और बिहार सरकार में माननीय मंत्री श्री तेज प्रताप यादव जी हमारे गुरुदेव हैं, उनसे मैंने बात किया। जी और उसके बाद फिर वहाँ पहुँच करके हजपाइयों के रीजन में ही पुल बना ना। जी उस समय नितिन नवीन जी थे, मंगल पांडे जी थे। जी मंगल पांडे जी का तो एक है, ऐसे भी है कि जहाँ भी जाते हैं अमंगल ही कर देते हैं। ये नाम में कैसे तो मंगल जुड़ गया। जी तो ये जो पुल जो बना, ये बिल्कुल भ्रष्टाचार है। देश के इस चोर चौकीदार को जी पूरे देशवासी जान चुके हैं। इस फर्जी नेता को पूरे देशवासी सरकार से तमिलनाडु वाले मैटर पे वो बहुत सारी चीज़ें, वो गलत गलत वीडियो बना करके, भ्रामक वीडियो बना करके पब्लिक को गुमराह किए, हमारे गरीब भाइयों को परेशान किए। उनके वजह से गरीब भाई वहाँ से अपने अपने काम भोजपुरी इंडस्ट्री के एक महान कलाकार जिनको जो परिचय के मोहताज नहीं हैं, उनके पास हैं, जो कि जिनका नाम दोस्त रेणु यादव जी है। इनसे मैं डायरेक्ट रूबरू कराऊंगा। कल ये गए हुए थे, एक क्या कहता है घटना होती है मुखिया का, वहाँ पे मर्डर होता है, वहाँ पे सर गए हुए थे। मैं डायरेक्ट रूबरू कराऊंगा, उनसे बात करूँगा कुछ मैटर पे क्या मामलात वहाँ का रहा है। जो संतोष रेणु यादव जी भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे। पहले तो आप तक 24 में आपका स्वागत है सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले जो कल गए थे आप वहाँ पे सर, क्या मामला थी? जो मुबारकपुर, वहाँ पे क्या मामला थी सर जो गए हुए थे आप? एक्चुअली पिछले 3 जून की रात्रि करीब 11 साढ़े 11 बजे जी जी पूर्व मुखिया हरेंद्र यादव जी जी एक कार्यक्रम से पार्टिसिपेट करके और अपने घर वापस आ रहे थे। जी और इसी दौरान कुछ घात लगाए जो अपराधी थे, जी वो गोलियों से छलनी करके उनकी हत्या कर दी। जी और ये सबसे बड़ी इसमें जो बात है जी कि इनके हत्या करने में जिन लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है परिवार के द्वारा, जी उसमें से एक व्यक्ति जो है वो आज के 3-4 महीना पहले की घटना, एक आप सुने होंगे मुबारकपुर में जो विजय यादव जी के मुर्गी फार्म पे कोई आया था उनको गोली मारने के लिए, जी तो उसमें भी वो व्यक्ति शामिल था। जी तो हालांकि विजय बाबू बच गए थे उस समय, जी और गुस्साई भीड़ ने उस तमाम जो 2-3 जो लोग थे अपराधी, जी उनको मार दिया था, लोग जी पीट दिया था ज़्यादा, उस दौरान मौत हो गई थी। और ये जो एक व्यक्ति था गद्दार सिंह, वो जी भागने में सफल हो गया था, जी और वही गद्दार सिंह फिर से इधर हरेंद्र यादव जी की हत्या कर दिया। जी तो देख रहे थे हम तमाम चीज़। इस पे तो किसका दोष है सर इसमें? देखिए, इसमें जो है जी वहाँ के कुछ स्थानीय जो लोग हैं, जी जो अपने आप को तुर्रम खां समझने का प्रयास करते हैं, जी तो वो लोग ये बचा नहीं पा रहे हैं कि कैसे एक पिछड़ा समाज का बेटा, कैसे एक SC ST समाज का बेटा, कैसे एक अल्पसंख्यक समाज का बेटा सामने आ कर के अपनी हक और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है और समाज को एकजुट कर रहा है। जी जबकि ये देश सबका है। ये देश ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैकवर्ड का है, या सिर्फ SC ST का है, या सिर्फ फॉरवर्ड का है, या सिर्फ हिंदू का है, मुस्लिम का है। सबका देश है, जी और सब लोग यहाँ पे आपस में अच्छे तरीके से रहें, जी यही हमारी संस्कृति है। जी लेकिन कुछ लोग जो हैं वो सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, और सामंतवादी विचारधारा को स्थापित करना चाहते हैं अपने क्षेत्रों में। तो वैसे लोगों को जवाब देने के लिए हर क्षेत्र में, हर जगह पे कोई न कोई सामने आते हैं, और वैसे ही लोगों में से
वो समाज सेवी में से हरेंद्र यादव या विजय यादव का नाम आता है, जो कि उन लोगों को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, क्योंकि हरेंद्र यादव और विजय यादव गरीबों की आवाज़ को मजबूती प्रदान किया करते थे। वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाया और इस तरह की घटना किया। तो वही तमाम बातचीत हो रही थी, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे थे और हम भी काफ़ी गंभीरता से देख रहे थे। इसके बाद हमने अपने डीएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में माननीय मंत्री श्री तेज प्रताप यादव जी, हमारे गुरुदेव हैं, उनसे मैंने बात किया और उसके बाद फिर वहाँ पे पहुँच करके फिर परिजनों को भी उनसे बात कराया और न्याय की जो लड़ाई है उसमें हमने सहभागिता दिखाई, दर्द को दुख को बांटने का काम किया, इसी उद्देश्य से गए थे वहाँ पे। अच्छा, अब भागलपुर में सर ये पुल जो टूटी, इसके बारे में आपका क्या राय है सर? इसमें किसका दोष है सर? बिल्कुल, इसमें तो भाई जो टेंडर पास किया, जिनके रीजन में ये पुल बना, उन लोगों को सोचना चाहिए। अब एक चीज़ की टेंडर पास, मान लीजिए कि टेंडर पास किया, वो उतना दोषी नहीं है। जिनके रीजन में पुल बना, तो रीजन अभी तो बन ही रहा था सर। नहीं, वो तो बन चुका था ना, वो तो भाजपाइयों के रीजन में ही पुल बना ना। उस समय नितिन नवीन जी थे, मंगल पांडे जी थे। मंगल पांडे जी का तो एक है, ऐसे भी है कि जहाँ भी जाते हैं अमंगल ही कर देते हैं। ये नाम में कैसे तो मंगल जुड़ गया। तो ये जो पुल जो बना, ये बिल्कुल भ्रष्टाचारियों के भेंट चढ़ गया। बताइए सर, अगर ये पुल चालू हो जाता और कहीं ना कहीं गाड़ियाँ उस पर चलने लगती है, इस तरह अगर होता तो फिर कितने लोगों की मतलब मौत हो सकती थी? तो ये तो इससे भाजपाइयों को थोड़े फर्क पड़ता है, भाजपाइयों को थोड़े फर्क पड़ता है इससे। अगर भाजपाई ऐसा सोचते तो पुल गिर जाता। ये पुल नहीं गिरा है, ये भाजपा का मान सम्मान गिरा है। ये समझिए कि साक्षात जो भगवान हैं बजरंगबली हैं, वो उस पुल को गिरा दिए हैं और गिरा करके लोगों की जान बचाए हैं। नहीं तो भाजपाई लोग तो कितने के जान ले लिए थे। क्या लगता है 2024 में सर चुनाव का कैसा माहौल रहेगा सर? बिल्कुल भाजपा का सफाया है, बिल्कुल सफाया है। यहाँ तक कि भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जमानत अगर बचा लिए तो ये बहुत होगा, वरना उनका खुद का जमानत जब्त हो रहा है। देश के लोगों ने बिल्कुल अपनी जो मंशा है वो जाहिर कर दी है। बिल्कुल जैसे कर्नाटक में ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है, जा करके डेरा डंडा गाड़ दिए वहाँ पे। लेकिन हुआ क्या रिजल्ट? तो देश के इस चोर चौकीदार को पूरे देशवासी जान चुके हैं। इस फर्जी नेता को पूरे देशवासी जान चुके हैं। इस जुमलेबाज प्रधानमंत्री को पूरे देशवासी जान चुके हैं। मनीष कश्यप जी अभी शायद जेल में है सर, वो बोले थे कि मुख्यमंत्री हम नहीं बनने देंगे, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो सीधा सीधी जनता का अपमान है। कोई आदमी आकर के कोई ये बोले कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, कोई कहेगा प्रधानमंत्री नहीं बनने, ये तो जनता के हाथ में अधिकार होता है ना। तो हमारे जनता का जो अपमान करेगा उसको कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? आज अगर तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम हैं या नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, तो जनता ने बनाया है ना उनको। ऐसा थोड़े है कि जैसे अपने से आए और अपने मन से बन गए। तो ये जनता का जो फैसला है, जनता के फैसले को अगर कोई चुनौती देगा तब तो गलत बात है ना। ये तो जनता का फिर अपमान हो जाएगा। फिर ये वही भाजपा की तरह हो जाएगा कि क्या उसी चुनौती के कारण उनको जेल में बंद कर दिया गया है क्या? नहीं, वो तो गलत, ये तो संविधान के तहत गलत है ना। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद जिस प्रकार से तमिलनाडु वाले मैटर पे वो बहुत सारी चीज़ें, वो गलत वीडियो बना करके, भ्रामक वीडियो बना करके पब्लिक को गुमराह किए, हमारे गरीब भाइयों को परेशान किए। उनके वजह से गरीब भाई वहाँ से अपने अपने काम छोड़ करके घर वापस आ गए, रोज़ी रोज़गार उनका छूटा। तो ये तो इससे क्या हुआ कि तमिलनाडु और बिहार के रिश्ते में करवाहट लाने की कोशिश की गई थी। लेकिन ये तो धन्यवाद दीजिए MK स्टालिन जी को, धन्यवाद दीजिए तेजस्वी जी को कि दोनों की ऐसी एक मित्रता है
एक ऐसे संबंध हैं कि वो संबंध का डोर इतना कमज़ोर नहीं है और संबंध का डोर नहीं टूटा। जी। लास्ट में आप तक 24 देखने वाले सभी श्रोतागण को क्या कहना चाहेंगे सर? बस ऐसे ही अच्छे खबर आप दिखाते रहिए और जेन्युइन खबर दिखाते रहिए, क्योंकि गोदी मीडिया जिस प्रकार से जा करके भाजपाइयों के गोद में बैठ करके बात करती है, ये ज़रूरी हो गया है कि अब जो खास करके जो यूट्यूब मीडिया है, जो फेसबुक मीडिया है, वो सामने आए और जेन्युइन खबर दिखाएं, सच्ची बात को जनता के सामने रखें। धन्यवाद। अब देखते रहिए आप तक 24। हम धनंजय सिंह। जय हिंद, जय भारत।